मैं अवनीश सर आपका अपने चैनल अवनीश सर ऑफिशियल @ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मेरा बैच जो चल रहा है इसे CGD और ग्रुप डी का, ठीक है। मैं जो आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको बताऊंगा आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में। और एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी ये होनी चाहिए कि आप पहले डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम पढ़े, उसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ पर आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आज का क्लास मेरा रहेगा विभाज्यता का नियम, कि कौन सी संख्या किससे कटेगी और कितना जल्दी कैसे हम काटेंगे और पहचानेंगे कैसे, ठीक है। मेरा पहला जो आप नियम है, जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी ये कहता है विभाज्यता का, 2 का विभाज्यता का नियम का नियम 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में यदि संख्या के अंत में कोई सम संख्या या 2 से कटने वाला है तो वह संख्या 2 से कट जाए या पूरी तरह से विभाजित हो जाए हो जाएगी। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि 2 का विभाज्यता का नियम ये है, यदि संख्या के अंत में कोई सम संख्या या 2 से कटने वाला संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसा कि मैं आपको दे दिया 124, ठीक है, 540, ठीक है, 690। मुझे बताना है क्या ये संख्या 792 लिखी, क्या ये संख्या 2 से कटेगी। तो वो लास्ट का जो नंबर देख रहे हैं ना, डिजिट, जो लास्ट का आपका नंबर है 4, तो क्या 2 से कट रहा है? जी हाँ, ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। क्या 0 2 से कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्या 0 को 2 से काटेंगे तो कटेगा? हाँ, कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक 2 से कटने वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लास्ट में क्या है जी, 2। तो हम पता कर लेंगे कि अगर लास्ट में यह सम संख्या 2 है तो ये 2 से कट जाएगी, यानी ये संख्या जो 124 है 2 से कट जाएगी। ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 540 से कट जाएगी। ये भी 692 2 से कट जाएगी, ठीक है। मैं आपको बड़ा सा नंबर दे रहा हूँ, 1 4 5 6 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दिया कि क्या ये 2 से कटेगा, तो आप कैसे पता करेंगे। लास्ट का जो नंबर आपका, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो आप 2 अंक देख रहे हैं ना, उस 2 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ऐसा ही ऑप्शन दे दिया, जैसे कि 6 1 6 3 4 5, क्या ये 2 से कटेगा, तो क्या होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का नंबर जो है ना, लास्ट का जो डिजिट है वो, ये जो आप देख रहे हैं ना लास्ट का डिजिट, वो आपको 2 से कटने वाला संख्या नहीं है, इसीलिए नंबर क्या होगा जी, 2 से नहीं कटेगा। ये एलसीएम एचसीएफ में बहुत ठीक आपका काम करेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछ दिया कि क्या ये नंबर जैसे कि 1 6 2 3 4, क्या ये नंबर 2 से कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है ना वो क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अंक और संख्या में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैं ये अंकों से मिलके क्या बन गया जी, संख्या बन गया, अंकों से मिलकर क्या बन गया, संख्या। इसीलिए मैं ये अलग अलग जो लिखा गया है ना, जैसे कि अंक, तो इसको क्या बोलते हैं, अंक। जैसे कि 3 4 5 6, ये जब अलग रहते हैं ना तो इसको अंक बोलते हैं, ठीक है। और जब एक साथ दोनों मिलके सभी मिल जाते हैं तो क्या होता है, संख्या। तो मैं इसीलिए लिखा हूं, यदि संख्या के अंत में, ठीक है, कोई भी संख्या या अंक हो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, अगर 2 से कट रही है तो संख्या 2 से कट जाएगी। ये तो नॉर्मल परिभाषा है, ठीक है।
अब आते हैं थोड़ा सा 3 की परिभाषा में, ठीक है। 3 का रूल क्या कहता है, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैं 2 का आपका डिविजिबिलिटी रूल बता दिया और 3 का डिविजिबिलिटी मैं बता रहा हूं। 3 से कटने वाला नियम क्या है, 3 से कौन सी संख्या कट जाएगी, ठीक है। यदि यदि संख्याओं का यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो विभाजित विभाजित हो हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे उदाहरण में क्या क्या हो सकता है। मैं आपसे बोल दिया 1 6 3, ठीक है, उसके बाद 8, क्या ये नंबर 3 से कटेगा, कैसे पता करेंगे डायरेक्ट। देखिए 6 और 3 9, यानी कि 9 तो कट जाए, 3 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये कैसे कटेगा, 8 1 9, क्या 9 3 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आगे मैंने एक संख्या ले लिया 1 6 5 8, ठीक है, और उसके बाद 4 और 3। मैंने आपको बोल दिया क्या संख्या 9 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो आप क्या बोलेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या संख्या 3 से कट रही है। अगर ये 3 से कट जाएगी ना इसका योग, तो क्या होगा, ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। जैसे मैं 3 से काटना है, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 8 4 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 5 5 और 6 कितना होता है, 11 11 1 12, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी कि जो आपका नंबर 1 6 5 8 4 3 है ना, ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 1 6 5 8 4 3 कट जाएगी। बाकी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे खुद अपना टेलीग्राम चैनल है, उसपे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कल इस पर चढ़वा दूंगा, और बाकी आप उदाहरण के तौर पे अभी देखते रहिए, ठीक है। मैं आता हूं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है। क्या कहता है कि 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए क्या कहता है। यदि यदि संख्या के अंत में 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यदि किसी संख्या के अंत में उनके 2 अंक जो होंगे ना, लास्ट के 2 अंक, अगर अंत के जो 2 अंक है 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 1 2 4, क्या ये संख्या आपसे कोई पूछ दिया क्या 1124 4 से कटेगी, तो आप क्या करेंगे, जी हाँ। क्यों कटेगी, क्योंकि लास्ट का 2 अंक है ना, 2 अंक, वो क्या हो जाए, 4 से क्या हो रहा है, कट रहा है, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। मैं आपसे बोल दिया दूसरा क्वेश्चन, 15 6 और 4, क्या ये संख्या 4 से कटेगी, जी देखते हैं। 4 एकम में 4 और 2 बच गया, तो 4 छके 24, यानी कि अंत का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। मैं आपसे बोल दिया बड़ा सा एक नंबर ले लिया 6 5 4, ठीक है, और 3 और 4, क्या ये संख्या 4 से कटेगी। आप कैसे पता करेंगे, लास्ट का 2 अंक क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी जी, नहीं कटेगी 4 से। अगर मैंने यही संख्या दे दिया 15 6 4 3 2, क्या ये लास्ट के 2 डिजिट आप 4 से कट रहा है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी जी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। आपको ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा
कि अगर आपको नियम याद रहेगा तो कि 24 जो 4 से कट रहा है लास्ट का डिजिट है, तो ये संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। तो आप इसको न 5 से कटाइए, न 3 से कटाइए, न 2 से कटाइए, ऐसे ही 4 से कटाइए, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ संख्या 4 से कटे। ये 1564 भी 4 से कट जाएगा, ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको पीडीएफ में उदाहरण आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं 5 के रूल में। 5 के रूल में क्या, 5 का रूल क्या कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 का रूल क्या कहता है, यदि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो या 5 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नॉर्मल विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई मात्राओं पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मेरी बातों को समझना है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे मैं आपको बोल दिया 125, ठीक है, मैं बोल दिया 625, ठीक है, मैं बोल दिया 650, ठीक है, मैं बोल दिया 440। क्या ये 5 से कटेंगे, जी बिल्कुल। अगर हमको लास्ट में अगर अंक जो लास्ट में दिख रहा है 5, वो संख्या अगर लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। ये भी संख्या लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी। 0 है, शून्य है, ये भी शून्य है, तो ये क्या हो जाएगी जी, 5 से कट जाएगी। हमें यही लिखा हूं कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका रूल यही है, ठीक है। आते हैं 6 के रूल। 6 का रूल क्या कहता है, 6 के रूल में आते हैं। 6 के रूल में देखते हैं। 6 का रूल ये कहता है कि 6 का रूल ये कहता है कि 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2। 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2। यदि कोई संख्या 3 से कटे और 2 से कटे तो संख्या क्या हो जाएगी जी, 3 से और 2 से कटे तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका रूल ये होता है, बता देते हैं। यदि कोई संख्या 3 व 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी। 6 का रूल क्या कहता है, यदि कोई संख्या 3 और 2 से विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोल दिया क्या 12, जैसे कि आपको 12 बोल दिया, क्या है ये 3 और 2 से विभाजित है, जी बिल्कुल। मैंने 3 का भी रूल लिखवा दिया हूं, ये इसका योग अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अगर ये 2 का भी रूल लिखवा दिया हूं कि अगर संख्या लास्ट का डिजिट अगर सम संख्या है या तो लास्ट का 2 से कटने वाला है तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका योग देखिए 3 से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, यानी कि संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। और 2 से भी कट जाएगी, जी बिल्कुल 2 से भी कट जाएगी। तो ये 3 और 2 से दोनों से जब कट रही है तो क्या 6 से नहीं कटेगी, जी बिल्कुल 6 से, ये भी 6 दुना के 12, ठीक है। मैं आपको ले लिया 1 1 8, ठीक है, और मैंने लिख दिया, जैसे कि मैं लिख दिया 16, ठीक है, 116, ठीक। आपको बताना है इस दोनों में नंबर में कि कौन सी संख्या 6 से कटेगी। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 का मल्टीपल देखेंगे, 8 1 9, ठीक है। 2 से तो कट रहा है लेकिन क्या 3 से कट रहा है, नहीं, 8 1 9 1 बच जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से नहीं कटेगी। मैंने फिर बोल दिया 1 1 2 और ये 8 हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से तो 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, 6 से नहीं कटेगी। मैंने आगे देखा कि 216 एक संख्या है,
इसको देखते हैं क्या 6 से कटेगी जी, देखते हैं। लास्ट का डिजिट है जो 2 से कट रहा है जी, बिल्कुल हाँ कट जाएगी। अब फिर 3 से देखते हैं, 6 और 2 8, 8 एक 9 बिल्कुल कट रही है, यानी कि 3 और दोनों से कट रही, तो 6 से भी क्या हो जाएगी जी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 216। ठीक है, आते हैं अब आगे, आगे देखते हैं क्या होता है आगे। 7 के रूल में थोड़ा सा कुछ अपवाद चल रहा है, तो इसके लिए 7 का रूल याद करने से बेहतर है 7 और 11 और 13 का एक बार मैं बता दूंगा क्या होगा। 8 के रूल में आते हैं इसके बाद डायरेक्ट। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है, वीडियो को रोक सकते हैं और उसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8 का रूल ये कहता है कि यदि यदि किसी संख्या की अंत अंत का 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या वह संख्या संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया 6 1 2 124, ठीक, ये नंबर है आपके पास। मैंने बोल दिया 6 1 5 1 2 512, मैंने बोल दिया 124, एक छोटा नंबर देख लेते हैं। ठीक, आपको मैं दिखा रहा हूं आरसी विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंत का 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको नंबर दिया कि क्या ये 8 से कटेंगे, क्या ये 8 से कटेगी संख्या, क्या 124 8 से कटेगी जी, बिल्कुल देखते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 पे 1 घात रहे तो जिसके अंत में 2 हो लास्ट में, ठीक है, 1 अंक 2 से कटते हैं तो वो संख्या 2 से कटेगी। अगर 2 का वर्ग का मतलब जिसके अंत में 2 अंक 4 से करते हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी। 2 का क्यूब, इसका मतलब 2 8 होगा, यानी कि 3 अगर नंबर है, ठीक है, ऐसे क्रम बढ़ते जाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि 8 का नियम है कि 4 गुना के 8 और जो संख्या 4 से कटेगी और 2 से कटेगी वो संख्या 8 से कट जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर लास्ट का 3 डिजिट है ना, 2 पे क्यू है, ठीक है, 2 पे क्यू है, तो यानी कि वो संख्या जिसके अंत में 3 डिजिट जो नंबर हो ना 124 से करती हो 8 से करती हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको उदाहरण के तौर पे मैंने एक दिखा रहा हूं, जैसे देखिए कि 8 एकम में 8 एकम में 8 कितना बच गया, 4 बच गया, तो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 44 8 से नहीं कटेगा, यानी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, 512 देखते हैं, 8 छक 48, 8 छक 48, बच गया क्या 3 और चौके 32। ठीक है, ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि तीनों डिजिट क्या होते हैं 8 से कट रहे हैं। ठीक है, 124 को देखते हैं, 8 से काटते हैं, 8 से काटने के बाद 8 एकम में 8, ठीक है, 8 एकम में 8, उसके बाद क्या 124 यहाँ देख लेते हैं, 8 एकम में 8, ठीक है, कितना बच गया 8 एकम में 8 4 बच गया, ये भी नहीं कट रहा है, यानी संख्या 124 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे तो बस आप रूल याद करिए अभी। ठीक है, रूल में क्या क्या है, इसके बाद आते हैं 9 का रूल। ये हम जो एलसीएम इससे पढ़ेंगे उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगा। ठीक है, बस मल्टीपल ही चेक करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं 9, यानी कि 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्याओं के योग 9 से कटते हैं, यदि संख्याओं का योग 9 से कटता हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि यदि यदि संख्या संख्याओं का योग योग
9 से विभाजित विभाजित हो तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया पहला क्वेश्चन 1 6 3 8, ठीक है। मैं बोल दिया क्या ये 9 से कटेगी, देखते हैं फिर। 6 3 क्या होता है 9, 6 3 क्या होता है 9, और 8 1 क्या होता है 9, यानी संख्या क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। मैंने आपको दूसरा नंबर बोल दिया 2 3 5 4, क्या है 9 से कटेगी, तो 5 4 9, ठीक है, और 3 2 5 नहीं कटेगी। तीसरा नंबर देखते हैं 6 3 5 4, ठीक है, और उसके बाद 2 7, क्या नंबर 9 से कटेंगे, कैसे पता करेंगे, 6 और 3 9 से कट रहे हैं, 5 और 4 9 से कट रहे, 7 और 2 9, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। डायरेक्ट ये नहीं है कि पूरा टोटल जोड़ना है, ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हैं जोड़ के, ठीक है, डायरेक्ट, जैसे कि 6 3 9 हाँ कट जाएगी, 5 4 9 कट जाएगी, 7 2 9 कट जाएगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से क्या हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। आगे 11 का देख लेते हैं, क्योंकि 10 का तो आप लोग जानते हैं 10 ऐसे ही कट जाएगा, जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। जितने लास्ट के अंत में अगर 0 है किसी भी संख्या के अंत में, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से कट जाएगी, ठीक। तो 10 का कोई रूल नहीं होता है, बस इतना याद रखिए कि जिसके अंत में अगर 0, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से कट जाएगी, ठीक। क्या 10 से कटने वाली संख्या जिसके लास्ट में अगर 0 ना हो कटेगी, नहीं कटेगी। जैसे मैं बोल दिया 6 3 5 4 2, क्या कटेगी, क्या 10 से नहीं कटेगी, तो दशमलव आ जाएगा ना। अगर मैं यही भी 0 लिख दिया ना 0, तो संख्या क्या हो जाएगी, बस कट जाएगी। ये तो 10 का रूल हो गया, ठीक है। आगे 11 का रूल, आगे का 11 का रूल देखते हैं क्या कहता है, 11 का वैसा कहेंगे, ठीक है। यदि यदि सम सम और सम और विषम विषम स्थानों स्थानों पर जो अंक है उनका योग योग का अंतर अंतर या तो 0 हो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल, या 11 से कोई कटने वाला नंबर, ठीक। 11 से कटने वाला कोई नंबर ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अल्टरनेट एकांतर का योग, ठीक है, एकांतर का योग, उनका अंतर क्या होता है, अगर 0 या 0 हो या 11 से कटने वाला कोई नंबर हो, तो क्या होगा 11 से डिविजिबल हो गया, 11 से कटने वाला कोई नंबर हो गया। जैसे मैं बोल दिया 1331, क्या आपको 11 से कटेगा, कैसे पता करेंगे, इसका ये तो कितने अंक, ये तो विषम स्थान है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं विषम। ये किसमें स्थान पे, सम स्थान पे, क्योंकि 1 पे आता है, 2 पे, 3 पे, 4, देखिए इसमें विषम कौन है, ये 1, ठीक है, और इसमें विषम क्या है 3, इन दोनों का योग यानी 4 हो गया, ठीक है, और इन दोनों का योग, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से क्या हो जाएगी कट जाएगी, ठीक है। मैं बोल दिया आपको 1331, मैं बोल दिया 121, ठीक है, क्या बोल दिया 121, ठीक। इसको कैसे पहचानेंगे, अल्टरनेट नंबर देखिए, एक को छोड़ के एक एक क्या होगा 2, और आगे तो कुछ नहीं है, मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो 1 1 2, ठीक है, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इसका डिफरेंट कितना होगा 0, तो 11 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे और सारे उदाहरण है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोल दिया 13 6 5 3 2, ठीक है, क्या 11 से कटेंगे, कैसे पता करेंगे, 6 1 7, एक एक छोड़ के, ठीक है, 6 1 7 7 3 10, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है 0 मान लीजिए, तो ये कितना इसका ही हो गया 10, ठीक है, और 5 3 8 8 2 10, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 0, यानी कि इसका घटाने पर क्या आएगा 0, तो 11 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। देखिए जैसे 6 1 7, ठीक है,
6 1 7 7 3 10 और यहाँ 0 जोड़ेंगे तो भाई 0 ही होगा। और 10, ठीक है, तो 10 से, और यहाँ देखिए 5 3 8 8 2 10, ठीक है, इनका अंतर, दोनों का अंतर क्या है, 10 0 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 से कट जाएगी। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि ये विषम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे छोड़े। ठीक है, यदि सम संख्या और विषम स्थान, स्थान का बात बोले, ठीक है, स्थान क्या है जी, यही तो स्थान है इसका, ये तो विषम स्थान पे है, ये भी विषम स्थान पे है, ये भी विषम स्थान पे है। ठीक है, और ये क्या है, सम स्थान पे, ये भी सम स्थान पे है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अगर इसको जोड़ के अगर इसका अंतर 0 आता है या तो कोई 11 का मल्टीपल आता है, जैसे कि उसका अंतर जैसे आ गया क्या 22, क्या 11 से कट रहा है, कोई अंतर 11 आ गया। ठीक है, तो 11 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो संख्या कट जाएगी। तो जैसे कि बोल दिया मैंने 6 1 7, ठीक है, 7 3 10, इसका योग कितना हो गया 10। और उसके बाद क्या हो गया 6 6 3 9 5 5 3 8 8 2 10, इसका घटाने पर क्या आएगा 0, तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। और आज इतना ही। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास उतना सुविधा न होने के कारण, ठीक है, ऐसा हम लोग को वीडियो डालना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ही समय की बात है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे पास डिजिटल भी बोर्ड आएगा, उसका भी सब इंतजाम हो गया है। और समस्या यहाँ पे नहीं है कि आपको सारा चीज सुविधा मिल जाए तभी पढ़ाई करें, अगर कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है तब भी पढ़ाई करते रहिए। सब सुविधा मिलने से ही पढ़ाई नहीं होती है। मेरा जो चैनल है, अभी मैं नया नया चैनल खोला हूँ, ठीक है, तो नया नया चैनल खोला हूँ, तो इसके विकास के लिए आपको हमारा क्या होगा, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए मैं अभी बस आप पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जो आपको टेलीग्राम पर जो मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट नजर आता है किसी भी सर में कि ऐसे सर में कुछ ऐसा डाउट है, तो ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गलती इंसान से होती ही रहती है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और आगे का कल वीडियो एलसीएम एचसीएफ का डाला जाएगा।